नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23-24 जुलाई को ब्रिटेन का दौरा करेंगे और ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद वे 25-26 को मालदीव जाएंगे और 60वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। पीएम मोदी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को उनके 51वें जन्मदिन पर बधाई दी और उनकी मेहनत व नेतृत्व की सराहना की। रेखा गुप्ता ने अपना जन्मदिन हरियाणा के अपने पैतृक गांव नंदगढ़ में मनाया। प्रियंका गांधी ने चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के जंगल अदानी को सौंपकर तबाह किए जा रहे हैं। बघेल विधानसभा में मुद्दा उठाने वाले थे, इसी वजह से ईडी ने उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में मंतारण मामले में अब्दुल रहमान का उत्तराखंड कनेक्शन सामने आया है। उसने देहरादून और लखनऊ में शादियां की और युवतियों को प्रलोभन देकर मंतातरण कराया। पुलिस पीड़ितों से संपर्क कर रही है और मामले की जांच भी कर रही है। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। छात्रा ने सुसाइड नोट में शिक्षकों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस से नोकझोंक भी हुई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुरी में एक नाबालिग लड़की पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित को गंभीर हालत में एम्स भुवनेश्वर में भर्ती कराया गया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि मराठी भाषा का इतिहास 2,500 से 3,000 साल पुराना है, जबकि हिंदी का इतिहास सिर्फ 200 साल पुराना है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हिंदी ने 250 भाषाओं को खत्म कर दिया है। साथ ही कहा है कि हनुमान चालीसा अवधि में है, हिंदी में नहीं। भाजपा नेता नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर निशाना साधा है। कहा है कि अगर उद्धव बीएमसी चुनाव जीतते हैं तो मुंबई का मेयर अब्दुल या फिर शेख बनेगा और हिंदुओं की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के ईसाई धर्म का पालन करने के आरोप में 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई टीटीडी के नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है। निलंबित कर्मचारियों के खिलाफ जांच के बाद ये फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा के पास झुलनापाठ जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। बालाघाट जिले में हुई इस मुठभेड़ में 2 माओवादियों के मारे जाने की आशंका है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने मुठभेड़ की जानकारी दी। श्री हरि मंदिर साहब को आरडीएक्स लगाकर उड़ाने की धमकी शनिवार को 7वीं बार ईमेल के जरिए दी गई। पुलिस अभी तक मुख्य आरोपी को पकड़ने में नाकाम रही है। 6 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। उड़ीसा के बालंगीर जिले में एक व्यक्ति ने नशे में जिंदा कोबरा सांप खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के बाद वो घर लौट आया है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच रिपोर्ट पर विदेशी मीडिया ने गलत रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस पर पायलट संघ ने आपत्ति जताई और 2 संस्थानों को कानूनी नोटिस भेजा गया है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, जिसे अब 24 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसकी जानकारी दी और बताया है कि भारतीय एयरलाइंस के नागरिक और सैन्य विमानों को पाकिस्तान एयर स्पेस में एंट्री नहीं मिलेगी। बांग्लादेश ने 14-15 जुलाई की रात 34 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया है और 2 नौकाएं भी जब्त की हैं। आरोप है कि बांग्लादेशी जल क्षेत्र में मछली पकड़ रहे थे। भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश के समक्ष इस मामले को उठाया है। उच्चायोग ने मछुआरों तक तत्काल काउंसलर पहुंच की मांग की है। इजरायल और सीरिया युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। तुर्की में अमेरिकी राजदूत टॉम बैरक ने इसकी घोषणा की है और कहा है कि तुर्की, जॉर्डन और अन्य पड़ोसी देशों ने इस युद्ध विराम का समर्थन किया है। एक्टर फिश वेंकट का 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। फिश वेंकट की बेटी ने बताया कि उनके इलाज के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन परिवार इतने रुपए नहीं जुटा पाया। संगीता बिजलानी के पुणे स्थित फार्म हाउस में चोरी हुई है। मेन गेट और खिड़की की ग्रिल टूटी हुई मिली और टीवी सेट गायब था। बिस्तर, फ्रिज और सीसीटीवी कैमरे सहित कई घरेलू सामान को नुकसान भी पहुंचाया गया है। भारतीय बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने इंग्लैंड की काउंटी चैंपियनशिप से नाम वापस ले लिया है। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए ये फैसला लिया है। गायकवाड़ को यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के लिए सरे के खिलाफ मैच में डेब्यू करना था। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह अपने फैशन और स्टाइल से फैंस का दिल जीत रहे हैं। लंदन की सड़कों पर देसी स्वैग के साथ उनका लुक वायरल हो गया। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।